जय जगन्नाथ। आज हम आपके धनतेरस से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे और इसका पालन करने का तरीका क्या है। तो आइए चलते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर पूजा कैसे किया जाता है। धनतेरस की शाम को उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। कुबेर मंत्र का जाप करें। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं और फूल चढ़ाएं। पूजा के अंत में कर्पूर आरती करें। धनतेरस पर घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाएं।
धनतेरस पर पूजा से जुड़ी कुछ और खास बातें। धनतेरस पर सोना, चांदी या पीतल बर्तन, झाड़ू, धनिया, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदी गई चीजों का इस्तेमाल दीपावली तक नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन उन चीजों को देवी लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करनी चाहिए। धनतेरस पर नमक खरीदना शुभ माना जाता है। इस नमक का इस्तेमाल दिवाली के दिन सफाई के दौरान सभी बुरी ऊर्जाओं को बाहर निकालने के लिए किया जा। धनतेरस के दिन गाय की पूजा करनी चाहिए और उन्हें रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शाम के समय पूजा के दौरान शहद, दही, दूध, घी और चीनी से पंचामृत बनाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को नारियल, मिश्री, गुड़ और फल आदि से बना नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। धनतेरस पर सबसे पहले वस्त्र दान करना चाहिए। किसी भी निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान करने चाहिए। धनतेरस पर पान के 5 पत्ते खरीद कर लाने चाहिए। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का जन्मदिवस भी होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी को घी का दीपक और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। धन्वंतरी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृता कलशा हस्ताय सर्वा अमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वंतरी महाविष्णुवे नमः। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इस मंत्र का जाप करने से अपने या दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से भावनात्मक मजबूती मिलती है। मां लक्ष्मी और कुबेर देवता मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुराय नमः। यह अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से घर में धन की वर्षा होती है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सभी कष्ट दूर करें और परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं। धन प्राप्ति का मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय चिंताय दूरय दूराय स्वाहा। लक्ष्मी महामंत्र। ओम श्रीं लकी महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्यम देहि मे स्वाहा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।